मैं ये तो जान गई हूँ कि गहना, आयुष्मान, कजरी ये तीनों कुछ तो छुपा रहे हैं, पर क्या, यही तो पता लगाना है। और जैसे ही पता लगेगा मैं जीजी के पास जाके इन तीनों का राज बता दूंगी। फिर जीजी खुश होके मुझे नौकरानी से घर की बहुरानी बना देंगी और नौकर बनेंगे ये तीनों। आयुष्मान और गहना के कमरे की तलाशी तो ले चुकी हूँ, वहां तो कुछ नहीं मिला। अब कजरी के कमरे की तलाशी ले लूं, शायद कुछ मिल जाए। हाँ। अच्छा, ये कजरी सो रही है, अब मैं आराम से इसके कमरे की तलाशी ले सकती हूँ। कजरी के कमरे में काहे सो रही है? अगर गहना यहाँ है तो कजरी कहाँ है? आयुष्मान के कमरे में? हाँ हाँ, जाके देखती हूँ। आयुष्मान सोफे पे कहाँ सो रहा है? गहना यहाँ, लेकिन ये तो कजरी के कमरे में सो रही थी ना। कजरी यहाँ? अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब पहले यहाँ आई थी तो गहना थी, फिर गहना अपने और आयुष्मान के कमरे में दिखी, फिर जब यहाँ पे आई हूँ गहना की जगह पे कजरी है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी आंखें खराब हो गई है, मेरा दिमाग। लगता है ये सब ना नींद की कमी की वजह से हो रहा है। मैं ना जाके सो जाती हूँ। वैसे भी सारी तलाशी तो कर ली, कुछ मिला नहीं। कल सुबह उठ के अपने ताजे दिमाग में एक नई चाल सोचूंगी। शुक्र है ना तुम्हें पता चल गया कि चकोरी ताई जी ने तुम्हें कजरी के रूम में देख लिया। चकोरी ताई जी यहाँ? इसका मतलब है चकोरी ताई जी ने हमें यहाँ कजरी के कमरे में सोते हुए देख लिया और अब वो जरूर डॉक्टर बाबू के कमरे में जा रही होगी। भोलेनाथ, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। हेलो डॉक्टर बाबू, चकोरी ताई जी ने हमें कजरी के कमरे में देख लिया और अब वो हमारे कमरे की तरफ आ रही है। आप जल्दी से कजरी को वहां से बाहर निकाले और हम बाहर हैं। कजरी, तुम जल्दी से अपने कमरे पे जाओ। चकोरी ताई जी हमें याद देख कर भी तुम्हें तुम्हारे कमरे में देखने जरूर जाएगी। जाओ। हाँ। लेकिन डॉक्टर बाबू, हमें ये समझ नहीं आ रहा है, चकोरी ताई जी कजरी के कमरे में क्या करने आई थी? कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? अगर ऐसी बात है तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। तुम दोनों एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, मैं यहाँ पे सो जाऊंगी। और वैसे भी दादी और भाभी अब सो गई है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जाओ। क्या ना तुम बार बार उस कजरी की साइड क्यों लेती रहती हो? और तुम उसको जितनी भोली समझती हो ना, वो उतनी ही चालाक है। आज उसी की वजह से उसकी दादी और भाभी ने हमारे सर पे तलवार लटका रखी है।
और अब तो हमें भी एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ रहा है। आज अगर ताई जी को पता चल जाता ना, तो सब एक दूसरे के सामने आ जाते और उसकी दादी हम सब पे बंदूक टांग देती। इस कजरी की वजह से आज सिर्फ हम नहीं, बल्कि हमारा पूरा परिवार खतरे में। डॉक्टर बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए। कजरी ऐसा क्यों करेगी? वो पैसों के लिए अपने आप को खतरे में क्यों डालेगी? डॉक्टर बाबू, हमारा भरोसा कीजिए। जितने डरे हुए हम हैं, उतनी डरी हुई कजरी भी। और आखिर हमारे बच्चे की जिम्मेदारी है उस पर। वो इस सबको ऐसे हल्के में नहीं लेगी। कहना तुम उस कजरी के मुंह में इतनी अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें सच दिखाई दे ही नहीं रहा। तुम्हें याद नहीं उसने क्या क्या किया था हमसे और पैसे निकलवाने के लिए? अरे उसकी कोख में हमारा बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। अब उसकी दादी और भाभी यहाँ अचानक आ गई, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं होगा ना? ये जरूर उसका सोचा समझा प्लान है, जो अभी तो मैं समझ में नहीं आ रहा, पर मैं साबित करके रहूंगा। डॉक्टर बाबू, आप हम पर ऐसे तो गुस्सा मत करिए ना। कहना मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं। तो मुझे गुस्सा दिलाया और अब मुझे ऐसे परेशान कर रही हो तुम। हम आपको परेशान थोड़ी कर रहे हैं डॉक्टर बाबू, हम तो आपसे प्यार कर रहे हैं। अरे घेना, ये क्या कर रही हो? सो जाओ ना। घेना, दो मुझे, दो। डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं आप बहुत परेशान हैं और हमें माफ कर दीजिए। हमारा ऐसे कजरी का साथ देना आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप कजरी को पसंद नहीं करते, इस बात का हम आपको दोष नहीं दे रहे। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कजरी ने खुद अपनी दादी और भाभी को यहाँ पर बुलाया है, तब तक उसे ऐसे मुजरिम मानना सही नहीं है। कहना मुझे बस मेरे बच्चे की चिंता है, उसके ऊपर कोई खतरा है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। डॉक्टर बाबू, इस बात से हम भी परेशान हैं और आप देखना, हम साथ हैं तो इस मुश्किल से भी जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।